नाराजगी कुछ थी? कोई नाराजगी मेरी नहीं थी। मैं वहाँ आया, वहाँ सब बैठे थे, मैं किसी को उठा के बैठना ये अच्छा नहीं लगता। अनुशासन और मर्यादा की दृष्टि से ठीक नहीं है किसी को उठा के मैं बैठूं, इसलिए मैं खड़ा रहा। क्या सर प्रशासन ने सीट नहीं दी थी क्या आपको? निकल के विधायक तो प्रोटोकॉल का कोई ध्यान नहीं रखा, ये वास्तव में प्रशासन की गलती है कि उन्होंने आते ही उनको झंडी दिखाने के लिए खड़ा कर दिया। ये प्रशासन गलती है, इसलिए मैंने प्रशासन को गोलबार दे दिया कलेक्टर को। जनप्रतिनिधियों का इंतजार करना जरूरी था। ठीक है, वो उन्होंने जो किया उन्होंने मतलब यथास्थान मैंने उनको जो कहना वो कह दिया। सर ये पहली बार था क्या सर? मंत्री से भी बंद कमरे में बातचीत तो हुई, अपना विरोध हो जाता है कि स्वभावगत है, सही को सही और गलत। नहीं, मेरा कोई मंत्री से विरोध नहीं है। जो बात कहनी है बात तो कहनी है, सही को सही और गलत को गलत बात कहना मेरा अधिकार है। हमारे प्रभारी मंत्री है, उनको नहीं कहेंगे किसको कहेंगे? तो मतलब हो तो भाजपा के विधायक, कांग्रेस के विधायक और भाजपा का विधायक हूँ, कांग्रेस के विधायक जैसे व्यवहार कैसे हो रहा है? नहीं, कांग्रेस से व्यवहार नहीं हो रहा, भाजपा की जैसे व्यवहार हो रहा है। प्रशासन ने गलती की है, वो प्रभारी मंत्री प्रशासन। विधायक जी ये पहली बार था क्या सर? ये पहली बार हुआ है क्या इस तरह का? ये पहली बार ही हुआ है सर। ये प्रोटोकॉल की बात होती है क्योंकि एक सरकार का प्रोग्राम है, तो नहीं लगता कि प्रशासन की तरफ से ये बहुत जल्दबाजी में कार्यक्रम कर दिया और प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा? ये बात सही है आपकी कि प्रशासन ने जल्दबाजी में कर दिया, ठीक है ना। तो इसलिए जो प्रभारी मंत्री जी को बता दिया, उन्होंने जो वो कहेंगे वो अपने स्तर पे कैसे क्या आपके साथी हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो अकेले ही सारे कार्यक्रम कर दें? एमएलए बाद में आए, कैसा लगा? उनको सही समय बताया नहीं होगा, इसलिए उनकी गलती नहीं है। कलेक्टर की बात सीएम तक पहुंचाओगे क्या नाराजगी? हमारा प्रभारी मंत्री है, उनको कह दिया, वो अब आगे बात करेंगे। तो चिकित्सा विभाग से कुछ ज्यादा छत्तीस का आंकड़ा चल रहा है क्या? कभी सीएमएचओ का प्रोटोकॉल का उल्लंघन? नहीं, मेरा कोई आंकड़ा नहीं चल रहा। जहाँ मैं जनता का आदमी हूँ, जहाँ मुझे लगेगा वहाँ मैं कहूँगा, क्योंकि जनता के हित में काम होना चाहिए। जहाँ लगेगा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, वहाँ मैं उचित स्थान पर जरूर बोलूँगा और कहूँगा। अंडरपास को लेकर कोई बात हुई अभी की? क्या किस तरह अंडरपास के लिए अभी भाई उनसे अभी कोई बात नहीं हुई। जो मैंने वहाँ बोला वही बात है। अभी आपको पता होगा कि मैं 2 दिन पहले और 9 तारीख को मैं वहाँ दिव्या कुमारी जी से मिला। उन्होंने प्रणीत गुप्ता भी बुलाया। प्रणीत गुप्ता जी ने यहाँ कलेक्टर को फ़ोन किया, अपने विभाग के अधिकारियों को भी कहा इस काम में लेट क्यों हो रही है, ठीक है ना। और फिर उनको बताया गया। तो जैसे ही मैं 11 तारीख को यहाँ आया, आते ही मैं स्पॉट पे गया, वहाँ सारे अधिकारी आए, उनकी जो समस्याएं थी वो भी सुनी और उनकी समस्याओं को जो वो हल करना चाहते हैं उनका सहयोग जितना मेरे से मैंने किया। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि 1-2 दिन में हम ये जो पुरानी जेल का स्थान है वहाँ पे मेटेरियल डालना शुरू कर देंगे और यहाँ की जो है 10 दिन में जितनी समस्या है सब दूर करके और अति शीघ्र काम शुरू करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। महत्वपूर्ण सवाल है, 2 साल सरकार के कार्यकाल के हो गए, मंत्री प्रभारी मंत्री आए हुए हैं, महत्वपूर्ण मीटिंग आज का उनका इतना ही था कार्यक्रम कि यहाँ जो हमारे विकास रस आया हुआ है उनको सब विधानसभा बैठने का झंडी दिखा के रवाना करने का आज का मेन कार्यक्रम उनका वो करके चर्चा होनी चाहिए थी बीकानेर के विकास को। वो चर्चा आगे होगी ना, फिर आ रहे हैं वो 15 तारीख को फिर होगी।